शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। यूट्यूब पर 30 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले खबर सुकमा से मिल रही है, जहां डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। बंडा कन्हईगुंडा के पास नक्सलियों में फायरिंग की और उसके बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की है। मौके पर जवान मौजूद हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एसपी सुनील शर्मा ने इस मुठभेड़ की जानकारी की पुष्टि की है। तो ये खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और जवानों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले नक्सली की तरफ से फायरिंग की गई। जब जवाबी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की तो ये बड़ा दावा सामने आया है कि 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ में डीआरजी और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जवाबी कार्रवाई के बाद से ही इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि अगर कोई नक्सली यहां पर छुपा हो तो उसे भी जल्द से जल्द इसकी जानकारी भी निकलकर सामने आ पाए। यही कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 नक्सली घायल हुए हैं, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि पुख्ता जानकारी का भी इंतजार। ज्यादा जानकारी हम लेंगे से कि सत्यनारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है सुकमा जिले के जो है बेलपोचा जो कोंटा थाना क्षेत्र के इलाके में माओवादियों के होने की सूचना थी। उसके बाद जो है डीआरजी की टीम बंडा से रवाना की गई और जैसे ही जवान बंडा और कन्हईगुंडा के बीच पहुंचे तो वहां पर जो घात नक्सली जो है पहले से घात लगा के बैठे थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद जो है जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब जो है आधे से घंटे तक ये दोनों ओर से जो है फायरिंग चलती रही। फिलहाल जो है फायरिंग बंद हो गई है और जो एसपी सुनील शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया है कि इस पूरे जो है मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली घायल होने का दावा किए। हालांकि अभी तक जो है किसी प्रकार की जो है नक्सलियों की गिरफ्तारी या नक्सलियों का शव बरामद नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस अभी भी जो है उस इलाके की लगातार सर्चिंग कर रही है। जैसे ही जवान वापस कैंप लौट के आएंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। और अब नारायणपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने ट्रक में आग लगाई है। लोह अयस्क से भरे ट्रक में आग जनी की घटना, जिसमें कापसी और फरस गांव के बीच ही ये ट्रक मौजूद था और नक्सलियों ने इस ट्रक को आग के हवाले कर दिया। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने और नक्सलियों की इस करतूत के बाद से ही ट्रक ड्राइवर्स में दहशत का माहौल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अक्सर नक्सली आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। एक बार फिर से इसी तरह की वारदात नारायणपुर के क्षेत्र में ट्रक में आग लगाई है। ट्रक ड्राइवर्स में दहशत है। और अब बात करेंगे जशपुर जिले की, जहां जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। लोरो घाटी, सोगड़ा और सन्ना के जंगल, जहां पर लगातार आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। आग से जंगल को भारी नुकसान, साथ ही साथ वन्यजीव भी अब संकट में। आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार मौके पर तैनात है। कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। स्थानीय लोग भी सहायता कर रहे हैं और लगातार महुआ के लालच में लोग जंगल की ओर जाते हैं, वहां पर आग लगाते हैं। उसके खिलाफ भी वन विभाग एक्शन ले सकता है, क्योंकि कई बार अपील की जा चुकी है लेकिन ग्रामीण बात नहीं सुनते हैं। लापरवाहीवश जब आग लग जाती है पूरे जंगल को ये आग अपनी चपेट में लेती है, जिसकी जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यही स्थिति जशपुर के जंगलों के लिए अभी स्थानीय लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि वन्य जीव, उनका जीवन खतरे में पड़ता है। कई सारी वन औषधियों का नुकसान होता है। जशपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी नुकसान की खबर जंगल में। कई बार अपील की जा चुकी है वन विभाग की तरफ से इस तरह से आग ना लगाएं, क्योंकि आग कभी भी विकराल रूप ले सकती है, जिसकी कई बार खबरें इस बार सामने आ चुकी हैं। पिछले 1 महीने में 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जंगलों ने आग पकड़ी हो।
गर्मी बढ़ने के साथ ही ये खबरें आम हो जाती हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं लोगों की लापरवाही की वजह से होती हैं। तो जशपुर में भी इसी तरह की घटना, वन विभाग को यही आशंका कि इसी वजह से आग लगी होगी, क्योंकि महुआ के लालच में लोग जंगल जाते हैं और वहां पर आग लगा रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार जुटे हुए वन विभाग की टीम के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लोरो घाटी, सोगड़ा और सन्ना के जंगल हैं जहां आग अभी भी धधक रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग बुझाने में वन विभाग की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो मौके की स्थिति आप देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ से लगातार इस बार सामने आ रही हैं और वन विभाग की अपील का कुछ खास असर होता नहीं नजर आता है, क्योंकि लोगों से लगातार अपील कर रहा है वन विभाग, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कोई कमी नहीं, कोई खास असर नहीं। जशपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महुआ के लालच में लोग जंगल जाते हैं और अक्सर आग लगा देते हैं। यही आग कुछ देर बाद विकराल रूप लेती है, पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। तो देखिए, जशपुर के जंगल की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से जंगल धधक रहा है। लेकिन इसे बुझाने के लिए वन विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है, इसको लेकर हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक सिंह जशपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। दीपक, मौके पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बावजूद आग अभी भी धधक रही है। जी अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि कल देर शाम से जो है जशपुर जिले के कई इलाकों में जो है जो जंगल है उनमें भीषण आग लगी हुई है। लोरो घाट, सोगड़ा समेत सन्ना क्षेत्र के कई जंगलों में कई किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है और इस आग को बुझाने के लिए वन के आला अधिकारी, वन विभाग के आला अधिकारी समेत जो तमाम कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायर वाचर समेत जो सारे संसाधन है वन विभाग के, उनको इस्तेमाल में लगा दिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भी यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन वनों में लगे हुए जो आग है वो अभी तक बुझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी हैं वो जंगलों से बाहर निकल कर सड़कों पर आ गए हैं। वहीं जंगलों में आग को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है और स्थानीय लोग भी जो है कहीं ना कहीं वन विभाग की मदद करने के लिए अब जंगलों में पहुंच चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी जो है वन विभाग के कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं आग बुझाने में। और सबसे ज्यादा नाराजगी जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के लोग हैं उनको लेकर है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो जंगली मशरूम और महुआ बीनने के लालच में जंगलों में हर साल आग लगा देते हैं और यही आग जो है बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक फैल गई है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक के जंगल जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। हजारों पेड़ यहाँ पर जलकर खाक हो चुके हैं और बड़े पेड़ों के साथ छोटे पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। और बहरहाल जो वन विभाग की पूरी टीम है और जो स्थानीय लोग हैं वो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और जशपुर की खबर हम आपको बता रहे थे, आगे रुक करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर का, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। सूर्या मॉल में स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था और छापेमारी में आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दुर्ग में लगातार स्पा सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है, क्योंकि अवैध गतिविधियों की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही है। उस कार्रवाई के दौरान मौके पर क्या कुछ हुआ, इस पर हम और विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर, साथ ही साथ जो बड़े स्तर पर अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है अवैध गतिविधियों के खिलाफ, इस पर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। अवंतिका, देखिए, लगातार दुर्ग पुलिस अवैध कारोबार के खिलाफ में अभियान चला रही है। उसी के तहत में 2 दिन पूर्व एक स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश दी थी। एक मॉल के में संचालित हो रहा था ये स्पा सेंटर, जहां पर पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा था, जिसमें 8 युवतियां पकड़ी गई थी, एक संचालक गिरफ्तार किया गया था और ग्राहक, करीब 8 ग्राहक भी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। एस सेंस नामक ये स्पा सेंटर में कार्रवाई की गई थी। इसके ठीक बाजू में एक सेंस स्पा सेंटर भी था, जहां पर पुलिस नहीं पहुंच
पाई थी। कल देर रात में पुलिस वहां पर पहुंची और वहां पर दबिश देने के बाद में पुलिस जब उसने जांच की तो कोई संदिग्ध सामग्री वहां पर पाई गई है, जिसको पुलिस ने जब्त किया है और उसके बाद में उस स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। तो इसके जो है और भी कई चीजें प्राप्त हुई हैं जो पुलिस कुछ देर बाद में खुलासा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही है उसमें ये स्पष्ट जरूर है कि भिलाई में किस तरह से अवैध कारोबार संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि जो लड़कियां पकड़ी गई थी वो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, कोलकाता जैसे क्षेत्रों से थी जो यहां पर आकर काम कर रही थी। तो ये क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है? क्या इनको किस लिए लेकर आया था, क्या लालच दिया गया था? ऐसी और कई चीजें हैं जिसमें अभी जांच होना बाकी है। तो पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद में ये हो सकता है कि कुछ और खुलासे हों। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है उसमें यह है कि पुलिस इन संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, उस जो गिरफ्तार किया गया है उसके और भी कई ठिकानों में छापामार कार्रवाई कर सकती है। बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद यानी कि मिथिलेश नजर आती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फिलहाल। और जिस तरह से बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, और एक और बड़ी खबर रायपुर से फिलहाल सामने आ रही है। सभापति प्रमोद दुबे ने एक ट्वीट किया है कुत्तों के आतंक को लेकर। उनका ये ट्वीट, कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कुत्ते घेर लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि रोके कि तेजी से पैडल मारे, लेकिन देश में इसके लिए बने कानून के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जनता से भी अपील की है, पीएम मोदी को ट्वीट करने की अपील की, संविधान में संशोधन करने की पहल के लिए ट्वीट करने की अपील उनकी तरफ से। तो आप देख रहे हैं रायपुर से ये जानकारी, जिसमें सभापति प्रमोद दुबे ने ट्वीट किया है। ये खबर है, ये ट्वीट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुत्तों के आतंक को लेकर ये ट्वीट साफ तौर पर लिखा है कि कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। और अब सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखाएंगे। सिविल सेवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करें। बड़े होती कई बार वहां जनता को घुमाना फिराना, और कहीं कोई गड़बड़ आदमी हुआ तो ले लेना, और उसी में फिर प्रशासन बदनाम होता है। हम लोगों ने सोचा है, मैं आप सबको ये टास्क दे रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे, हम ये संकल्प करें सिविल सर्विस डे पर के एक भी ऐसा काम जो जायज है, जो होना चाहिए, शेष नहीं रहेगा। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं तो वहां जमीन का एक टुकड़े पे इतने नाम है, पुरखों के नाम चढ़े हुए हैं, पूर्वज, दादा, उनके परदादा, उसके बाद उनके नीचे सारे भाई इकट्ठा, जो शामिल खाता जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में। अब उनके लिए वो शामिल खाता इतनी बड़ी समस्या है कि उसके कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलता कई बार उनको। इस बार हम चुनौती स्वीकार करें, और उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, उसके गांव में शिविर लगेगा, शहर के वार्ड में शिविर लगेगा, और जितनी हमारे लिए छोटी लगती है लेकिन उसके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा काम वही है, कैसे हम उसको करके देते हैं। हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की, और सीएम हेल्पलाइन हमारी बहुत लोकप्रिय हुई। गुड गवर्नेंस के लिए अनेकों कोशिश हमने की, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, वन डे गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में भी अब मुझे लगता है सुधार की जरूरत इसलिए कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी को परेशान करना है तो शिकायत करवा दो उसकी, और उनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सरपंच की करवा दो, जांच हो जाए, फिर फंसेगा, और फिर उसको ब्लैकमेल कर लो। कई बार किसी कर्मचारी की करवा दो या अधिकारी का करवा दो, और फिर बंद करने के लिए भी हमने तय किया कि संतुष्टि पूर्वक बंद होगी, तो उसके लिए भी ब्लैकमेल करने के लफड़े शुरू हो गए कई जगह। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात सीएस ने कही है अभी, अब उससे हम दूर नहीं रह सकते। हमको इन चीजों को समय समय पर एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए कि कहां विसंगतियां आ गई, कहां गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ करने वाले मैं डाल तो वो पात नए रास्ते निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अपने आप को हम आज की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के इस तरह की विसंगतियां कैसे समाप्त कर सकते हैं,
लेकिन दूसरी चीज भी आज मेरे मन में आती है। एक तरफ हमारे कई अधिकारी मित्र ऐसे हैं जो दिन और रात परिश्रम करते हैं। अब मैं खुद साक्षी हूं, कई वर्षों से काम करते हुए उनको देखा है, उनको देख के गर्व होता है। आज पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार भी हमारे राज्य के 2 अफसरों को मिल रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आप में से भी अनेकों मित्रों ने ऐसे काम किए क्योंकि कई क्षेत्रों में हमने रिकॉर्ड बनाए और बुरहानपुर के हर घर पानी पहुंचाना भी ऐसे ही रिकॉर्ड था हमारा। या गति शक्ति प्रोजेक्ट बन जाना, बना लेना और उसको फिर इंप्लीमेंट कर देना, उसके लिए भी असाधारण काम हमारे अफसर ने किया। भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। और एक बार फिर से जिक्र करेंगे रायपुर की बड़ी खबर का, जहां सभापति प्रमोद दुबे की तरफ से ट्वीट सामने आया है। कुत्तों के आतंक को लेकर उनका ये ट्वीट, जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे तक कुत्ते घेरे रहते हैं। समझ नहीं आता कि रोके कि तेजी से पैडल मारे। उनकी तरफ से ये चिंताजनक विषय जिस पर ट्वीट सामने आए हैं। देश में इसके लिए बने कानून के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जनता से भी अपील की है कि पीएम मोदी को इस बारे में टैग कर ट्वीट जरूर करें। संविधान में संशोधन करने की पहल के लिए ट्वीट करने की अपील सभापति की तरफ से। सभापति प्रमोद दुबे की तरफ से ट्वीट, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुत्तों के आतंक को लेकर ये ट्वीट, सुबह सवेरे कुत्ते परेशान करते हैं, ये जिक्र कर रहे हैं ट्वीट में सभापति प्रमोद दुबे। और लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में जानकारी दी जाए, उनको भी अवगत करवाया जाए और उनके नाम भी लोग ट्वीट लिखें, अपील करें कि संविधान में इसे लेकर संशोधन होना चाहिए। ट्वीट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सभापति प्रमोद दुबे की तरफ से ट्वीट, कुत्तों के आतंक को लेकर देश में इसके लिए बने कानून के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जनता से अपील है चलिए इसे लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी इस ट्वीट को लेकर, क्या कुछ मायने, क्या कुछ खबरें हैं इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए शहर में अगर हम बात करें तो आवारा जो कुत्ते हैं उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे 2 तरीके कहे जा सकते हैं। पहले तो हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से परेशान है। प्रमोद दुबे ने अभी ट्वीट किया, लेकिन उसके पहले भी लगातार शिकायतें आती रही है और मैं खुद पीड़ित हुई। अभी भी निशान है कि अचानक जो है वो कुत्तों का झुंड गाड़ी के सामने आ जाता है और उसके चलते लगातार जो है वो एक्सीडेंट के जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, डॉक्टर शिवनारायण द्विवेदी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह की घटनाएं भी आप लोग साथ। देखिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जब भी निकलते हैं 5 बजे 4:30 बजे कभी इच्छा होती है तो कुत्तों का झुंड लगातार परेशान करता है और इस पर यदि रोक नहीं लगाई गई इनको नगर निगम द्वारा जैसा भी, तो बहुत लोगों को परेशानी होती है। कई लोग उसमें गिर जा रहे हैं गाड़ियों से, 2 व्हीलर देख के दौड़ाते हैं, आदमी को देख के दौड़ाते हैं, बच्चों को नोच खा जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई है। इस पर तत्काल रोक लगाकर नगर निगम इस पर कार्रवाई करे और आवारा कुत्तों को पकड़े। इस पे क्या परेशानी होती है बताइए, किस तरह? देखिए मैडम, रात में हम जब से घर जाते हैं तो क्या मोहल्ले में जो कुत्ते बैठे रहते हैं, हम अपने धुन में जा रहे हैं, वो दौड़ाना चालू कर देते हैं। और कभी भी जब नगर निगम से दस्ता आते हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, तो जो मोहल्ले में जो पाल के रखे रहते हैं ऐसे देते हैं, वो क्या कपड़ा पहना देते हैं, पट्टा पहना देते हैं, जिससे क्या कार्रवाई नहीं है। सबसे पहले तो आवारा कुत्तों को चिन्हांकित किया जाए पॉइंट में जाकर के और उसके एक उचित व्यवस्था की जाए लोगों की। लेकिन आपको लगता है कि जो खुले में मांस की दुकानें वगैरह जो रहती हैं, ऐसे खुले में मांस फेंक देते हैं, ये भी जो कुत्तों को थोड़ा आक्रोशित खूंखार बना रहा है? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। आवारा कुत्ते इतने बढ़ गए हैं, हर गलियों में आवारा कुत्ते बढ़ गए हैं और आवारा कुत्तों के कारण क्या है, हर गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चों को चाप दे रहे हैं। मुर्गा दुकान जो हर गलियों में जो खुली है, मुर्गा दुकान की जो गंदगी मुर्गे जो निकलती है उसको नाली में डाल देते हैं। उस नाली से वो कुत्ते खा करके वो नरसंहार बन गए, जिससे बच्चों को भी वो चाप रहे। अब उनको मांस नहीं मिलता तो बच्चों का मांस को खाते हैं। जी। तो किस तरह से आपको लगता है कि क्या चीजें होनी चाहिए? इस पर तत्काल नगर निगम को अपनी दस्ता तैयार करके इस पर रोक लगाना चाहिए, पकड़ धड़ करना चाहिए और जो आवारा कुत्ते हैं यदि वो अपने मतलब तो उनको किसी भी तरह कार्रवाई करके पकड़ के बंद करके हो सके तो मारने की प्रक्रिया तो उसको भी किया जाना चाहिए। नहीं तो आम जनता छत्तीसगढ़ की रायपुर मारने का तो खैर ये है कि वो
एक्ट का विरोध भी, और इस तरह से कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपको लगता है कि इंसानों को भी थोड़ा तमीज सीखनी चाहिए? इंसान तो तमीज सीखे हुए हैं, इंसानों को तमीज है, लेकिन जो कुछ दुकानें जो इस तरह से खुले में, हाँ, उनको तो तत्काल दुकानें- मांस की दुकानें कहीं भी मांस के टुकड़ा फेंक दे रहे हैं। लोग रात में खाना खाते हैं, उसमें मांस टुकड़े रहते हैं, अंडे रहते हैं, मछली रहती है, उसको तो जो फेंक रहे हैं नालियों को। निश्चित ही ममता, इस ओर संज्ञान लिया जाना बहुत जरूरी हो गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। इसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा